चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की वजह से गुजरात के तटीय इलाकों के 9 जिलों में भारी नुकसानी की आशंका है, लेकिन असल चिंता ये नहीं, सवाल ये है कि इसकी वजह से मानसून कितना लेट होगा और इसका कहां प्रभाव पड़ेगा। देखते खास रिपोर्ट अंदर की बात में। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय राजस्थान पहुंच चुका है और 65 किलोमीटर की रफ्तार से जोधपुर की ओर बढ़ रहा है। इस तूफान की वजह से सभी रक्षा और बचाव एजेंसियां अलर्ट पर है। तो वहीं भारतीय मौसम विभाग ये दावा कर रहा है कि जल्द ही यह तूफान खत्म हो जाएगा। बिपरजॉय की वजह से जब ये हवाएं दिल्ली के रास्ते पूर्वी उत्तर प्रदेश पहुंचेगी, तो ये हवाएं उत्तर पूर्वी मध्य भारत में आपस में टकरा जाएगी और ऐसे में 3 स्थितियां बनेगी। यह मानसून को वापस बंगाल की खाड़ी में धकेल देगा, जिससे मानसून में 1-2 हफ्ते की देरी हो सकती है। यह मानसून को आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के तटीय क्षेत्रों में मोड़ सकती है। बिहार और पश्चिम बंगाल में भी असर डाल सकती है। भारतीय मौसम विभाग की माने तो यह निम्न दाब वाले क्षेत्र में है और अगले 36 घंटों में इसके धीमे पड़कर खत्म हो जाने की संभावना है, लेकिन इसके साथ ही इलाके में तेज हवाएं चल रही है। ऐसा माना जा रहा है कि अभी इसकी जितनी रफ्तार है, उसकी वजह से पानी से भरे बादल आने वाले समय में राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ इलाकों में तेज हवा के साथ मध्यम से भारी बारिश का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। प्रभास की आदि पुरुष शुक्रवार को काफी चर्चाओं के साथ थिएटर्स में रिलीज हुई। पहले दिन के लिए हुई शानदार एडवांस बुकिंग से ही इशारा मिल रहा था कि फिल्म को बहुत तगड़ी ओपनिंग मिलने वाली है। आलोचनाओं के बावजूद आदि पुरुष का फर्स्ट डे कलेक्शन 150 करोड़ पार हुआ। देखते बॉलीवुड रिपोर्ट अंदर की बात में। पैन इंडिया स्टार प्रभास, कृति सेनन और सैफ अली खान स्टार फिल्म आदि पुरुष शुक्रवार को थिएटर्स में रिलीज हो गई। फैंस ने जिस तरह दिल खोलकर रामायण की कहानी पर बनी इस मॉडर्न स्क्रीन एडेप्टेशन का स्वागत किया, वो देखने लायक था। आदि पुरुष की एडवांस बुकिंग ही इशारा कर रही थी कि फिल्म को पहले दिन बहुत जबरदस्त शुरुआत मिलने वाली है। बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट बताती है कि विदेशों में भी करीब 2200 स्क्रीन पर रिलीज हुई आदि पुरुष को पहले दिन सॉलिड स्टार्ट मिली है। फिल्म का ओवरसीज ग्रोस कलेक्शन 35 से 40 करोड़ रुपए के करीब हो सकता है। यानी फाइनल आंकड़ों में इंडिया और ओवरसीज मार्केट को मिलाकर आदि पुरुष का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 150 करोड़ रुपए के काफी करीब पहुंच सकता है। आदि पुरुष ने एडवांस बुकिंग से ही ऑलमोस्ट 30 करोड़ रुपए ग्रोस कलेक्शन एडवांस में जुटा लिया था। शुक्रवार की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट इशारा कर रही है कि आदि पुरुष ने बेहतर परफॉर्म किया है। आदि पुरुष की बॉक्स ऑफिस रफ्तार कहती है कि अगर फिल्म का फाइनल इंडिया कलेक्शन 90 करोड़ से भी आगे निकल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। यानी सिर्फ इंडिया में ही आदि पुरुष का ग्रोस कलेक्शन 110 करोड़ रुपए के रेंज में हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया। नीतीश जब मॉर्निंग वॉक करने निकले थे, तभी उनकी सुरक्षा घेरा तोड़कर एक बाइक सवार घुस गया। उसके बाद नीतीश की सुरक्षा में तैनात कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। क्या है मामला, देखते रिपोर्ट में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। नीतीश गुरुवार को जब मॉर्निंग वॉक करने निकले थे, तभी उनकी सुरक्षा घेरा तोड़कर एक बाइक सवार घुस गया। इसके बाद नीतीश की सुरक्षा में तैनात कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार गुरुवार को मॉर्निंग वॉक के दौरान मुख्यमंत्री आवास से 7 सर्कुलर की ओर जा रहे थे। उन्हें सड़क से फुटपाथ की ओर जाना था, तभी एक बाइक सवार उनके पास पहुंच गया। हालांकि नीतीश की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद SSG कमांडेंट और पटना SSP को CM आवास बुलाया गया है। नीतीश कुमार ने पटना में 23 जून को विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाई है। इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल होंगे। इनके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, केजरीवाल, हेमंत सोरेन, स्टालिन, अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। इन सबकी सहमति से बैठक की तारीख तय हुई है। बैठक में लेफ्ट के नेता भी बैठक में शामिल होने वाले हैं, जिनमें सीताराम येचुरी, डी राजा, दीपांकर भट्टाचार्य जैसे नाम शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मानहानि केस में फंसते हुए दिख रहे हैं। अहमदाबाद की कोर्ट ने 26 अप्रैल को दर्ज हुई केस में सबूतों की जांच चल रही है। तेजस्वी यादव मानहानि केस में क्या है अपडेट, अब कौन सी तारीख को होगी सुनवाई, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में।
बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मानहानि के केस में फंसते हुए दिख रहे हैं। अहमदाबाद की कोर्ट में मानहानि के मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट में एक और गवाह के बयान दर्ज किए गए, जिसमें गवाह ने कहा कि उन्हें तेजस्वी यादव के बयान से ठेस पहुंची। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर आरोप है कि उन्होंने मार्च महीने में विधानसभा परिसर में गुजरात के लोगों को लेकर जो बयान दिया, उससे राज्य के लोगों की मानहानि हुई, वैश्विक स्तर पर उनकी छवि खराब हुई। कोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए 23 जून की अगली तारीख तय की है। तेजस्वी यादव ने मार्च महीने के आखिर में विधानसभा परिसर में मीडिया से बात करते हुए गुजरात के लोगों के बारे में कहा था कि आज के हालात में देखा जाए तो सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं, उनकी ठगी को माफ कर दिया जाएगा। यादव के इसी बयान को लेकर अहमदाबाद के व्यापारी हरीश मेहता ने कोर्ट में 26 अप्रैल को मानहानि का केस किया था। यादव का यह बयान सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हुआ था। गुजरात के व्यापारी के द्वारा कोर्ट में मानहानि का केस किए जाने पर तेजस्वी का यह बयान फिर से चर्चा में आ गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। तमिलनाडु में बीजेपी और AIADMK गठबंधन के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने पूर्व सीएम और AIADMK सुप्रीमो दिवंगत जयललिता पर टिप्पणी की थी। अन्नामलाई की टिप्पणी के बाद सहयोगी दलों के नेताओं की तरफ से तीखी बयानबाजी हो रही है। क्या है नया विवाद, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। जयललिता के बारे में तमिलनाडु प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अन्नामलाई की टिप्पणी के बाद अन्ना द्रमुक से NDA में तब्दील होने के कगार पर है। AIADMK ने लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन की चर्चा को भी स्थगित कर दिया है और अल्टीमेटम दिया है कि अगर अन्नामलाई के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई तो गठबंधन नहीं होगा। अन्नामलाई ने कहा कि जयललिता को भ्रष्टाचार के एक मामले में सजा मिली थी। वास्तव में जयललिता की सजा सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित रहने के दौरान पारित हुई थी, इसलिए तकनीकी रूप से उन्हें दंडित नहीं किया गया था। भाजपा नेता का मानना है कि तमिलनाडु भाजपा के लिए महत्वपूर्ण राज्य है और तमिलनाडु में जीत के लिए अन्ना द्रमुक का समर्थन जरूरी है। चर्चा यह भी हो रही है कि मोदी 2024 का लोकसभा चुनाव तमिलनाडु से जीतने के लिए तमिलनाडु से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। अफवाह तो यह भी चल रही है कि साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत को बीजेपी के प्रचार में उतारा जाएगा। अन्नामलाई के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है क्योंकि अन्ना द्रमुक विफल होने पर भाजपा की ये सभी योजनाएं वापस आ जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। ग्रीस के दक्षिणी तट पर पेलोपोनीस क्षेत्र से करीब 75 किलोमीटर दूर देर रात शरणार्थियों से भरा छोटा जहाज डूब गया। इसमें करीब 400 लोग सवार थे। इस हादसे में अब तक 79 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग लापता बताए जा रहे हैं। कैसे बनी वारदात, देखते रिपोर्ट अंदर की बात। ग्रीस में एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ दक्षिणी पेलोपोनीस क्षेत्र से लगभग 75 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में देर रात प्रवासियों से भरी मछली पकड़ने वाला छोटा जहाज डूब गया। इस हादसे में करीब 70 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों लोग लापता हो गए। हादसे की जानकारी होते ही तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। घटना में बचाए गए दर्जनों प्रवासियों को एम्बुलेंस मार्फत शिविरों में उपचार के लिए भेज दिया गया। जानकारी के मुताबिक 104 लोगों को बचाया जा चुका है। इनमें मिस्र के 30, पाकिस्तान के 10, सीरिया के 35 और 2 फिलिपिस्तीनी शामिल है। यूनान तटरक्षक बल ने बताया कि अभी इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी कि नौका पर सवार कितने यात्री लापता है। माना जा रहा है कि इटली जा रही ये नौका पूर्वी लीबिया के टोब्रुक इलाके से रवाना हुई थी। नौका में महिलाएं और बच्चे भी सवार थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने नौका डूबने की घटना को भयावह करार दिया। UN ने ट्वीट कर बताया कि प्रारंभिक सूचना के मुताबिक नाव में करीब 400 लोग सवार थे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। फिलीपींस का खतरनाक ज्वालामुखी फट पड़ा है। लगातार लावा गिर रहा है। इस वजह से 14,000 लोगों को विस्थापित किया गया है। ये लोग अभी कुछ महीनों तक अपने घरों से दूर रहेंगे, क्योंकि लावा कब तक निकलेगा, कब ज्वालामुखी होगा शांत, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। फिलीपींस के दरागा इलाके में मौजूद मयोन ज्वालामुखी 2 दिन से लगातार लावा उगल रहा है। 8,077 फीट ऊंचे इस पहाड़ की नाक से जहरीली गैसें और गर्म लावा का बहाव हो रहा है। इसलिए आसपास रहने वाले 14,000 लोगों को विस्थापित कर दिया गया है। अभी ये लोग कुछ महीनों के लिए अपने घरों से दूर ही रहेंगे।
ज्वालामुखी एवं भूकंप विज्ञान एजेंसी के प्रमुख टेरेसिटो बाकुलकोल ने बताया कि वहां पर रहने वाले लोग आमतौर पर 6 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। आपदा एजेंसी के आंकड़ों से पता चलता है कि लगभग 14,000 लोगों को वहां से निकाला गया है। वे स्कूल और कम्युनिटी सेंटर में शरण ले रहे हैं। वहां पर शरण लेने वाले लोगों के लिए अधिक भोजन और पीने की पानी की जरूरत है। अधिकारियों ने कहा ज्वालामुखी से और दूर रहने वाले लोगों को भी संभावित निकासी के लिए तैयार रहना चाहिए। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अभी ये लोग कुछ महीनों तक अपने घरों से बाहर सेफ हाउस में ही रहेंगे। पिछले सप्ताह भूकंप के झटके और सैकड़ों चट्टान गिरने की घटनाओं के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह ज्वालामुखीय गतिविधि कुछ महीनों तक बनी रह सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।